धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें रेल के संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, आज रेलवे के संकल्प पर हमारे बहुत सारे वरिष्ठ साथियों ने चर्चा की। निश्चित ही इस पर चर्चा होनी भी चाहिए और जो संकल्प आया है उसमें चर्चा के कई बिंदु भी हैं, क्योंकि रेल केवल आंकड़ों का खेल नहीं है। रेल भारत और भारतीयता के मेल का एक मजबूत स्तंभ भी है। रेल केवल व्यापार का आधार ही नहीं है, वरन सामाजिक दायित्वों के निर्वहन का एक केंद्र भी है। ऐसे में रेल आज जो चल रही है, और मैं बधाई दूंगा अपने वर्तमान प्रधानमंत्री जी को, अपने वर्तमान रेल मंत्री जी को, कि जो उन्होंने पूरे विश्व के सामने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, उसको विशेष करके देखा जाए तो रेलवे में स्थापित करने का पूरा प्रयास भी किया है। अगर आंकड़ों के दृष्टि से देखें सभापति महोदय, तो आज रेल को जो आवश्यकता है वह सामाजिक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए, और वह सामाजिक बाध्यताएं हैं हमारी। हम जैसा कि रेल में आज सुरक्षा के लिए भी संकल्पित है। सुरक्षा के लिए हमारे रेल मंत्री जी ने 3000 महिला सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति करने का उसमें प्रस्ताव लाया है। माननीय रेल मंत्री जी ने सफाई पर एक बहुत बड़ा व्यय करने का प्रस्ताव लाया है। माननीय रेल मंत्री जी ने कैसे यात्रियों को अच्छा आहार मिले, अच्छी उनको बर्थ मिले, अच्छी सुरक्षा युक्त उनको गाड़ी मिले, उस पर भी बहुत बड़ा व्यय का एक इसमें संकल्प आया है। आज बहुत सारे हमारे साथी ने कहा कि नहीं, आज बुलेट की ट्रेन की आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि भारत आज विकासशील से विकसित देश के पावदान पर खड़ा है, तो क्या हमें बुलेट ट्रेन की आवश्यकता नहीं है? क्या हमें वाईफाई की आवश्यकता नहीं है? आज वैश्वीकरण युग है, हर यहाँ का बैठा हुआ संजोग है कि आज बहुत सारे यहाँ नौजवान भी बैठे हुए हैं। आज पूरी दुनिया उनके मुट्ठी में है। जब वो नेट निकालते हैं तो नेट से देखते हैं कि किस देश की रेल किस तरह से चल रही है। और जब हम देखते हैं सभापति महोदय, हमारे यहाँ के बहुत सारे छात्र जानते भी होंगे कि आज हम जिस देश के रहने वाले हैं, विश्व में आबादी का बहुत बड़ा देश है। और अभी ऑस्ट्रेलिया जाने का मुझको अवसर मिला। मैं जब वहां देखा कि आज ऑस्ट्रेलिया भारत के जो भी यहाँ पर आबादी है और जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के अनुपात के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में भारत की 7 गुना जमीन है, लेकिन आबादी जो है सभापति महोदय वह मात्र 2,67,00,000 है, जितना हमारी रेलवे रोज कश्मीर से कन्याकुमारी तक धोती है। यह हमारी रेल है। और तब मैं कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के, पूर्व की हमारी सरकार ने 353 योजनाओं को लंबित रखा था। अगर चाहते तो इसके पहले के बहुत सारे हमारे माननीय मंत्रियों ने, जिस क्षेत्र से वो निर्वाचित होकर के आते थे, जिस प्रदेश से वो निर्वाचित होकर के आते थे, उस प्रदेश और क्षेत्र पर ही पूरा उनका ध्यान रहता था। लेकिन मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा अपने सम्माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को, जिनके कुशल निर्देशन में हमारे वर्तमान रेल मंत्री जी ने केवल क्षेत्र विशेष को महत्व नहीं दिया, वो पूरे देश को विशेष महत्व देने का काम किया है। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण सभापति महोदय, आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, सम्मानीय रेल राज्य मंत्री जी भी आसाम से आते हैं, आप भी वहीं से आते हैं। ईमानदारी से समीक्षा कर लें पूरे देश के लोग, और विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट के लोग, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी वोट की राजनीति करते तो लगभग 7,000 करोड़ रुपया केवल नॉर्थ ईस्ट को दिया है। अभी त्रिपुरा जैसे राज्य में पहली बार आजादी के बाद रेल चलाने का उन्होंने जो साहसिक कार्य किया है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को। मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा कि आज अगर उनके मन में ऐसा कोई बात रहती नहीं कि वो वोट के लिए ही हम रेल का बजट लाएंगे, तो आज 353 परियोजनाओं की जो मैं अभी चर्चा किया हूं, उसके अलावा कौन रोका था पूर्व के सरकारों को किन योजनाओं को चलाने के लिए? क्योंकि उनके पास संकल्प नहीं था। और अगर संकल्प रहता सभापति महोदय, तो जिस तरह से आज मजबूत विकल्प मिला है वह पहले भी मिल सकता था। वह मजबूत विकल्प हमारे जो रेल मंत्री जी ने दिया है, आज पूरे दिल खोल करके प्रदेश की सरकारों से हमारे रेल मंत्री जी ने कहा कि आज आप अपने प्रदेश के अनुसार प्रस्ताव ले आके हमारे सामने रखिए, और पीपीपी मॉडल पर साझेदारी के आधार पर आप कुछ लगाइए, कुछ हम लगावें, और दोनों लोग मिलकर के रेल को बढ़ावें और विकास की धारा को बढ़ावें। हमारे रेल मंत्री जी ने प्रस्ताव लाया है। कौन सी इसमें बुराई हो गई? आज हमारे रेल मंत्री जी अगर कहते हैं, मैं बधाई दूंगा कि आजादी के बाद पहली बार मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुन करके आता हूं सभापति महोदय, खलीलाबाद, जहां
संत कबीर की निर्वाण स्थली भी है और पूरे विश्व में 28 देशों में संत कबीर ने यात्रा किया था और वह एक नारा दिए थे, मानव मेरा धर्म और मानवता मेरी जात। और उसके आधार पर आज जो उन्होंने, कौन रोका था इसके पहले के हमारे सम्माननीय मंत्री जी लोगों को, लेकिन मैं बधाई दूंगा विशेष रूप से अपने सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को कि कबीर के निर्वाण स्थली पर भी उन्होंने आज सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करने का काम किया है। जो खलीलाबाद कहा जाता है, मगहर का भी वहीं पर स्थित है और वहां से चल करके जो लाइन निकलेगी वो जंक्शन का रूप होगा और हमारे मैदाउल से, बासी से, उतरौला से होते हुए और श्रावस्ती तक जो पहुंचेगी, लगभग बलरामपुर तक 2179 करोड़ रुपया दे करके उदारता का परिचय हमारे रेल मंत्री जी ने दिया है। यहाँ बैठे हुए हमारे सहयोगी साथी आदरणीय पाल जी, आदरणीय तंदन मिश्र जी, मैं इन लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि ये लोग भी आज प्रधानमंत्री जी का आज नारा बुलंद करने का अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, अगर देखा जाए तो आजादी के बाद आंकड़ों को अगर बात किया जाए तो आंकड़ा अगर हम देखें तो जो भी हमारी रेलवे लाइनें आजादी के बाद बनी थी, हमारे वर्तमान 2 साल का रिकॉर्ड उठा करके देश के सामने आंकड़ा है। जो हम लाइनों का सरलीकरण करते हुए, दोहरीकरण, तिहरीकरण और पूरा उसका परिचालन करते हुए लगभग 1500 किलोमीटर हमारी सरकार ने केवल रेल लाइनों पे खर्चा किया है। टेल्वो जैसी गाड़ी, सभापति महोदय, अभी देख करके, अभी मैं पढ़ रहा था अखबार, एक लड़का वहां खड़ा होकर देख रहा था, कहा वाह रे आदरणीय मोदी जी, आपने तो वास्तव भारत को पूरा का पूरा वैश्विक स्तर पर एक विशाल भारत बना करके खड़ा कर दिया और उन्होंने दिखलाया भी। आज इसी की देन है जो आज हमारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की चल रही हैं। आज पूरे विश्व में, जहां पर पूरे विश्व की जो भी इस समय अर्थव्यवस्था है चरमरा रही है सभापति महोदय, लेकिन आज बधाई देना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री जी को कि आज आंकड़ों की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जिसकी व्यवस्था पूरे विश्व में आज सबसे अधिक लगभग 8% के आधार पर पहुंचने जा रही है। और जीएसटी बिल जिस दिन पास हो जाएगा सभापति महोदय तो हाहाकार मच जाएगा हमारी सरकार के विकास कार्यों का। रेल की मैं बात कर रहा हूं, रेल को ही अगर देखा जाए, आज अभी जो हमारी रेल की व्यवस्था है, इसके पहले क्या टेल्वो जैसी बात कोई सोच सकता था क्या? 130 किलोमीटर रफ्तार से अभी ट्रायल उसका हो चुका है। आज रेल में एक कोई भी यात्री यात्रा करता है, ट्विटर पर ट्वीट करता है, सभापति महोदय हमारे क्षेत्र की एक महिला जा रही थी, उसको दवा की आवश्यकता थी, बच्चा उसका दूध से रो रहा था, वाह रे मेरे प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल निर्देशन में ऐसी व्यवस्था की कोई कल्पना कर सकता था क्या कि वह मां अपने बेटे के दूध के लिए ट्विटर पर ट्वीट करती है और अगले स्टेशन पर हमारे वर्तमान रेल मंत्री जी उसके सामने दूध की भी व्यवस्था करते हैं और उसके लिए दवा की भी व्यवस्था करते हैं। ये हमारे रेल का आज केवल आंकड़े का खेल नहीं, वास्तविकता का आधार है। अगर मैं बात करूं सभापति महोदय तो आज देश की आजादी के बाद रेल ही एक ऐसी हमारी व्यवस्था थी जिसके आधार पर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को, दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। और उस दिलों का आधार था तमाम ऐसी परियोजनाएं जो हम विशेष करके किसी समाज के लोग हों, उस समाज के लोग, घंटी आप बजा दिए सभापति महोदय, बहुत कुछ कहना था लेकिन मैं विशेष रूप से अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा कि आज जो हमारी यात्राएं होती हैं उस यात्राओं के लिए जो विशेष हमारी परियोजना शुरू किया हमारी रेलवे सरकार ने, हमारी सरकार ने रेलवे के माध्यम के द्वारा, उसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग आपस में एक दूसरे से दिन प्रतिदिन और एक भारत, मजबूत भारत और श्रेष्ठ भारत केवल रेलवे के आधार पर ही आज बहुत बड़ा कार्य हमारी सरकार करके दिखाने जा रही है। और मैं पुनः एक बार इस रेलवे के संकल्प पर मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सामाजिक दायित्व का निर्वहन निभाने के लिए हम शिक्षा पर अरबों रुपया खर्च करते हैं, हम स्वास्थ्य पर अरबों रुपया खर्च करते हैं और दोनों विभाग हमको कोई लाभांश नहीं देते हैं सभापति महोदय। इस सामाजिक दायित्व के निर्वहन का एक हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए हम करते हैं। तो रेल पर भी जो संकल्प आया है, मैं चाहूंगा चूंकि आंकड़ों के आधार पर 90% परिचालन में रेल करती है और उस आधार पर रेल को पूरा का पूरा केवल लाभांश के आधार पर उसको न देखा जाए और सामाजिक दायित्व के निर्वहन का एक मजबूत आधार देखते हुए। और अंतिम लाइन में सभापति महोदय 1 मिनट मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा दिनकर की पंक्तियों में कि जो होता है वह होने दो, जो होता है वह होने दो, यह पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वह होगा, इसमें ही नवजीवन है, इसमें ही नवजीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद।